में हिंदू महिलाएं और कार्यकर्ता थे, उसके बाद से यहाँ बवाल हुआ, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक तो ये है कि ये देवीगंज स्थित चर्च है और ये बड़ा पुराना चर्च है। और एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 99 साल का ये जो पट्टा अब समाप्त हो गया है, प्रशासन इसको क्यों नहीं चिंता करता? जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से इसकी चिंता करें। इसकी लीज खत्म हो गई, इसको बुलडोजर से इसको गिरवाया जाए और सरकार अधिग्रहित करे, क्योंकि इसकी अवधि लीज की समाप्त हो गई है। अगर इसको नहीं गिराया जाता तो इसी प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। 100-150 की संख्या में भोले भाले गरीब मजदूर हमारे हिंदू परिवार के लोगों को यहाँ पर बरगला करके बुलाया गया था और इनको पैसे का लालच दे करके बुलाया गया था और इनके घरों में जा कर के इनको पैसा दिया जाता है, इनको सामग्री दी जाती है और कहा जाता है कि अगर तुम ईसाई बन गए तो तुम्हारे बच्चे को नौकरी देंगे और तुम्हारा घर बनवाएंगे, तुमको हम महीने में सैलरी देंगे। इस प्रलोभन दे करके बड़ी संख्या में इनको जो बुलाया गया था, और अगर नहीं आते हो, तुम नहीं ईसाई बनते हो तो जो पैसा अब तक तुमको मैंने दिया है वो हम ब्याज सहित वसूलेंगे। ऐसा डर के माहौल पैदा करने वाले ये ईसाई मिशनरी के लोग गांव में जाते हैं। तो आज इसी उद्देश्य से इन लोगों को जबरन बुला करके 150 की संख्या में महिलाएं और पुरुषों को बुलाया गया था। प्रशासन, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता को जब पता चला और क्षेत्रीय हमारे हिंदू समाज के नौजवानों को पता चला तो चर्च को घेर करके पुलिस को सूचना दिया। पुलिस समय पर आई, मगर ऐसा कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है और स्पष्ट हो रहा है कि जितनी सक्रियता से पुलिस को लगना चाहिए उस सक्रियता से पुलिस नहीं लगी है, जिससे कि धीरे धीरे करके सारे लोगों का बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रमाण के इनको नाम केवल मौखिक पूछ करके लिख लिया गया। ना तो उनका वर्जन लिया गया और ना ही उनका आधार कार्ड चेक किया गया और ना ही उनका पत्राचार का संपूर्ण विधिवत पता नोट किया गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इतनी सक्रिय है, इतनी गंभीर है इन मामलों में लेकर के, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के फतेहपुर जिले का दुर्भाग्य है कि कहीं न कहीं हमारे जो आला अधिकारी हैं खाकी वर्दी के, वो गंभीर नहीं है। इसी कारण से आए दिन इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। यदि बजरंग दल का कार्यकर्ता आगे आकर के ऐसी अनैतिक कार्यों पर विराम लगाने की कोशिश करता है संवैधानिक रूप से, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है या उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो आज हम स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिले के समस्त बड़े अधिकारी भी उपस्थित हैं। आज इसका फाइनल होकर के रहेगा। पादरी एक पकड़ा गया है, ये इसमें भी हमें संदेह है कि जो पादरी एक पकड़ा गया है, क्या इतने बड़े चर्च में एक पादरी पर्याप्त नहीं, कम से कम 4-5 लोग ऐसे निश्चित रूप से रहे होंगे। और हम पुलिस से बात करेंगे और हमें चाहे जो करना पड़ जाए उस पादरी से हम कबलवाने का भी पुलिस के द्वारा प्रयास करेंगे कि कितने लोग थे। और जब तक ये चर्च अब पूरी तरह से सील नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन हम अनवरत करेंगे। चूंकि इसके पहले देवीगंज से लेकर के हरिहरगंज तक के चर्च सील थे, तो आखिर कौन सा ऐसा कोर्ट का आदेश आया? हम जिला प्रशासन से ये पूछेंगे कि कौन सा ऐसा कोर्ट से आदेश आया कि इनको पुनः खोल दिया गया और पुनः धर्मांतरण का खेल प्रारंभ हो गया है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सहित आज का हिंदू समाज का प्रत्येक नौजवान अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जाग चुका है और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यदि पुलिस प्रशासन इस पर थोड़ी सी भी ढिलाई, निष्क्रियता बरतता है तो निश्चित रूप से सड़कों पर आने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। मैं ये आश्वासन देता हूँ, ये जनता को भी आश्वासन देता हूं कि अब ये धर्मांतरण का खेल नहीं चलने पाएगा। और जब तक ये सील नहीं होते हमारे सभी चर्च, क्योंकि ये प्रार्थना का स्थल है, धर्मांतरण का नहीं है। यहाँ पर षड्यंत्रकारी योजनाएं चलती हैं धर्म के आड़ पर, चाहे मिशन हॉस्पिटल हो, चाहे देवीगंज का चर्च हो, चाहे हरिहरगंज का चर्च हो, और कोई भी चर्च कहीं पर है, यहाँ पर इस्लामिक से लेकर के ईसाइयों तक के आतंकवादी छिपने का ये स्थान हो गया है। धर्मांतरण का ये अड्डा हो गया है। अब ये प्रार्थना का कोई भी स्थान नहीं है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। क्या पुलिस से कोई बातचीत आपकी? पुलिस से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा एक मैंने पादरी को पकड़ा है और सभी लोगों के हमने नाम नोट किए हैं जो लोग यहाँ पर धर्मांतरण के लिए बुलाए गए थे। अब मैं कोतवाली जाकर के उस पादरी के खिलाफ मैं स्वयं वादी बन करके FIR दर्ज कराऊंगा। और अज्ञात भी रहे कम से कम 5-6 हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, हमारे विश्व हिंदू परिषद के दायित्वधारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो भागे हैं पीछे वाले दरवाजे से वो निश्चित रूप से पादरी के हेल्पर रहे, सहायक रहे हैं। तो पादरी से कब बुलाया जाएगा कि वो कौन कौन लोग थे, तो कम से कम 5-6
अज्ञात और ये पादरी के खिलाफ निश्चित रूप से एक बड़े धाराओं से मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। और जब तक ये सील नहीं होता तो जिलाधिकारी से आज ही मिल करके, और अगर जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ जा करके भी इन चर्चों को अब चलने नहीं देंगे हम। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद। जय श्री राम।